नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी एंडीज कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन प्रतिशत टॉपिक का लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है चुनाव उम्मीदवार एवं मतदाता सूची के प्रश्न। ये प्रतिशत का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। वजह यह है कि इसके हर एक सवाल को लगाने का अलग अलग तरीका होता है। लेकिन अगर आप चुनाव उम्मीदवार के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो इस प्रश्न को भी बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, सिर्फ प्रतिशत की जानकारी के आधार पर। वो क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है गांव के चुनाव को दिमाग में रखिए आप। गांव के चुनाव जहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है। ये जो सवाल है ये वोटिंग मशीन वाली जो चुनाव प्रणाली है उससे संबंधित नहीं है, बैलेट पेपर जहां होता था। ठीक है, तो क्या होता है गांव में जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो किसी भी चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो होता है मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। अब इस मतदाता सूची, मान लीजिए मतदाता सूची है, तो कोई जरूरी नहीं कि मतदाता सूची के सभी वोट चुनाव में डाले ही जाए, चुनाव में प्रयोग ही किए जाए। तो इसके दो भाग कर लेंगे, डाले गए मत और नहीं डाले गए मत। ठीक है ना। तो जो मत पड़ा ही नहीं उससे चुनाव में कोई लेना देना नहीं होता है। अब जो डाले गए मत होते हैं उसमें भी दो कंडीशन होती है। क्या होती है, कुछ लोग आप देखे होंगे गांव में सोचते हैं कि भाई सभी हमारे बंधु हैं, सभी को मत दे देते हैं। कुछ गलतियां हो जाती, किसी को बीच में डालना है तो दोनों उम्मीदवारों के मध्य में डाल देंगे। तो इस तरह से कुछ डाले गए मत में भी अवैध की श्रेणी में हो जाते हैं। अवैध की श्रेणी जब निकल आती है तो जो शुद्ध वोट बनता है या बचता है वही होता है वैध वोट। ये 100% प्योर है, इसीलिए हमने कोर्ट में लिख दिया कि 100% यही मत होता है वैध। अब वैध मत ही उम्मीदवारों में बांटा जाएगा, चाहे एक उम्मीदवार हो, चाहे दो हो, चाहे तीन उम्मीदवार। और इसी में जो ज़्यादा पाएगा, सबसे ज़्यादा वो जीतेगा। इसी में हार जीत होता है। और आप जान लीजिए कि हार और जीत सदैव दो उम्मीदवारों में होगा और वो निकटतम प्रतिद्वंदी के साथ होता है। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। यहीं से सवाल बनेगा। मतदाता सूची, डाले गए मत, नहीं डाले गए मत, इससे कोई लेना देना नहीं। डाले गए मत में वैध और अवैध होते हैं, अवैध से भी निकाल दिया जाता है। और वैध जो होता है वही 100% होता है, यही उम्मीदवारों में बनेगा। जैसे मान लिखा दिया कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, मान लीजिए। अवैध मत का एक ने पा लिया 50%, मान लीजिए एक उम्मीदवार ने, दूसरे उम्मीदवार ने पा लिया वैध मत का 30% और तीसरा उम्मीदवार क्या तब पाएगा 20%। तो कौन जीतेगा? 50% वाला जीतेगा। हारेगा कौन? हारेंगे दोनों, 30% वाला भी और 20% वाला भी। लेकिन हार जीत का अंतर आपको सदैव निकटतम प्रतिद्वंदी के साथ होगा। यानी 50% और 20% से तुलना नहीं होगी, जो भी निकटतम होगा, जो प्रतिशत में निकटतम होगा। यानी कोई 35 होता तो 35 होता, तो 50% वाला इससे तुलना करके बताया जाएगा कि कितने मतों से चुनाव हारा या जीता। तो 30% वाले के साथ तुलना होगी। ठीक है ना। जो भी निकटतम प्रतिद्वंदी होगा उससे तुलना होगी। अगर तुलना होगी तो कोई कहेगा कि अच्छा ये उम्मीदवार जो है इस वाले उम्मीदवार से 20% मतों से चुनाव जीता है, ये वाला। क्योंकि 50% और 30% का डिफरेंस क्या होगा 20%। और इसके बारे में कहा जाए कि ये चुनाव हारा कितने
प्रतिशत मतों से, तो प्रतिशत वही 20% मत। यानी हार जीत का जो वोट है या प्रतिशत है वो समान होता है। ये अलग बात है किसी के लिए वो हार का प्रतिशत होगा तो किसी के लिए वो जीत का प्रतिशत होगा। ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट। अब आप सवाल लगाएंगे इसे, जैसा प्रश्न रहेगा, अगर प्रश्न यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ऐसे आप डायग्राम बना देंगे और आपको जहाँ जहाँ जो जानकारी दिया है उसको भर देंगे, फिल करते हुए प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें देखते हैं, एक छोटा सा सवाल लेते हैं। आपके पास ये देखिए 2 सवाल है और आप कैसे लगाएंगे। चलिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक ने वैध मत का 40% प्राप्त करके 1200 मतों से चुनाव हार जाता है। तो कुल वैध मत क्या है? सवाल क्या पूछा है? कुल वैध मत क्या है? इसका मतलब आपकी जो सवाल है यहां से कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट यहां से पूछा है कि 2 में वैध मत का एक ने पाया है इतना, ठीक, और इतने मतों से हार गया और 2 उम्मीदवार है। तो आपको डायग्राम यहाँ से नहीं बनाना होगा। कहाँ से बनाएंगे? जहाँ सवाल है तो डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे, वैध मत, अब बस 2 उम्मीदवार हैं, फर्स्ट और सेकंड, बस मित्रों, और कुछ नहीं करना है। अब आपको जैसी जानकारी होगी आप वैसा करेंगे। ये आपको मैंने इसी के आधार पे चलना है, ये आपको याद होना चाहिए जो कॉन्सेप्ट अभी हमने मिटाया है। तो आप ध्यान दीजिए, वैध मत में 2 उम्मीदवार हैं। आपको पता है कि वैध मत कितना होता है? 100%, और एक पा रहा है 40%, तो दूसरा कितना पाएगा मित्रों? दूसरा पाएगा 100%, सॉरी 60%, क्योंकि 100 में से 40 घटाएंगे तो 60% होगा। अब इसमें कौन जीतेगा? 60% वाला। हारेगा कौन? 40% वाला। और जीते कौन? 60% वाला। लेकिन हार जीत का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस 20%। अर्थात ये उम्मीदवार 20% मत से हारेगा और ये उम्मीदवार 20% मत से ही जीतेगा। अब यही से आपको क्लू निकालना है। प्रश्न ये दिया कि वैध मत का 40% प्राप्त करके 1200 मतों से चुनाव हार जाता है, तो कुल वैध मत पूछा। अब बताइए हार का प्रतिशत कितना है इसके लिए? 20%, तो ऐसे लिख देंगे 20%। और हार का वोट कितना है? 1200। बस कुछ नहीं करना है कि 20% बराबर 1200, तो 1% बराबर 1200/20। अब ध्यान ही देना क्या पूछ रहा है। अगर ये कहता कि जीतने वाले उम्मीदवार की मत संख्या बताइए, तो आप किसका मान निकालते? 60% का। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा है? कुल वैध मत निकालिए, तो किसका मान निकालेंगे? 100% का। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? गुणे 100। कटा देंगे 1 0 यहाँ से, 2 छक्के 12 और 1 2 3 4, यानी कुल वैध मत कितने हो गए मित्र? कुल वैध मत हो गए 6000। कितना आसान। सिर्फ बस आपको मैंने जो डायग्राम बनाया, जो कॉन्सेप्ट दिया, उसी के आधार पर आपको चलना है। चलिए आगे एक और सवाल देखते हैं, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, बिल्कुल सही। एक ने वैध मत का 55% मत प्राप्त करके 600 मतों से चुनाव जीता, तो हारने वाले उम्मीदवार की मत संख्या है क्या है? तो भाई इसमें भी कहीं मतदाता सूची आपको वैध डाले गए, ये सब नहीं है। डायरेक्ट वैध मत की सवाल करा तो आपका डायग्राम डायरेक्ट ऐसे बनेगा, वैध मत, और आपको पता है वैध मत कितना होता है? 100%। यही उम्मीदवारों बढ़ता है, और 2 ही उम्मीदवार है, फर्स्ट और
सेकंड, एक ने पाया 55% मित्र तो दूसरा कितना पाएगा? 45%। हारेगा कौन? जो कम पाया है। जीते कौन? जो ज़्यादा पाया है। लेकिन हार जीत का अंतर कितने का होगा? 10% का, क्योंकि 45 और 55 का डिफरेंस 10% आएगा। और आपको पता है कि कितने मतों से जीता है? 600 मतों से। तो 10% बराबर 600, तो 1% बराबर 600/10। अब देखो किसका हमें जानना। टोटल वैध मत पिछली बार पूछा था तो हमने 100% का मान निकाला। इस बार हारने वाले का मत पूछा है, तो हारने वाले का प्रतिशत क्या है? 45। तो हम निकालेंगे मित्र 45% का मान। तो 45 गुणे, अब 1 जीरो यहाँ से कट गया। अब 45 गुणे 60 कर देंगे, 1 जीरो पहले से रख देंगे। 6 5 30 को हो जाएगा 0, हाथ में लगा 3, 4 6 के 24 और 3 27, यानी क्या हो जाएगा? हारने वाले का मत संख्या हो गया 2700 मित्र, 2700। ये है आपका कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा और बड़ा देखते हैं, आते हैं। प्राय आपके बीओ के लिए इसी लेवल का सवाल आएगा। पीओ के लिए सीसाइट में भी इसी तरह के सवाल आए हुए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अगर किसी और तरह के भी सवाल है आप चुनाव उम्मीदवार के, तो लगाने की स्थिति में आप हैं कि नहीं। आप उस डायग्राम को समझते रहेंगे ना, तो प्रश्न को लगाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। चलिए, थोड़ा सा मैं सवाल को बदल रहा हूं, आप इसे लगाने का प्रयास करें। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक ने वैध मत का 48% मत प्राप्त करके के 98 मतों से चुनाव हार जाता है। यदि इस चुनाव में 120 मत अवैध है, तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या है? मित्र, डाले गए मतों की संख्या से पूछ लिया गया। आइए देखते हैं अब क्या करेंगे। अब मित्र ये करना है कि सवाल सिर्फ वैध मत से नहीं है, हमको क्या पूछा गया है? डाले गए मत। तो आपको बार बार वो डायग्राम याद करना है, बार बार बनाना है, तो आपको पता होगा। जैसे डाले गए मत में क्या होता है मित्र? 2 चीज होता है, वैध और अवैध, होता है कि नहीं? और आप जानते हैं वैध हमेशा 100% होता है। और चूंकि चुनाव में 2 उम्मीदवार है तो हम इतना फर्स्ट और सेकंड बना दें। यानी इतना डायग्राम को बनाना पड़ेगा इस प्रश्न के लिए, इतना बनाना पड़ेगा। बहुत आसान है, बस इसको एक बार कॉन्सेप्ट समझ के लगाने का प्रयास करें। तो अब आते हैं, देखते हैं। एक पारा 48% मित्रों, तो दूसरा कितना पाएगा? 52% पाएगा, क्योंकि वैध मत होता है 100% और 2 ही उम्मीदवार हैं,
एक ने 48% पाया तो दूसरा पाएगा 52%। स्वाभाविक सी बात है। तो हार जीत का अंतर प्रतिशत का कितना होगा? बोलिए 4% होगा। यानी ये बंदा 4% मतों से चुनाव हारेगा और ये बंदा 4% मतों से चुनाव जीतेगा। तो यहाँ पे दिया है कि ये वास्तव में इस बंदे के बारे में कहा गया है कि 98 मतों से चुनाव हार जाता है। अब पूछा जा रहा है डाले गए मत, इसको निकालना है, इसको। तो हमें इसका मत और इसका मत दोनों चाहिए ना। चलिए, तो पहले हम वैध मत निकाल लेते हैं। तो वैध मत निकालने के लिए हमें 100% का मान करना होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आपका है? तो प्रश्न में पता हो गया कि 4% का मान है 98, तो 1% का मान इतने बट्टे में 4, और हमको पूरा वैध वोट जानना है मित्र, तो हम 100% का मान निकाल। तो गुणे क्या कर देंगे मित्र? गुणे कर देंगे 100। 4 से कटा देंगे, 4 दूना 8, 18 हो गया, 4 चौके 16, पॉइंट हो जाएगा 4 पचे 20, गुणे 100 कर देंगे तो मित्र हो जाएगा 2450। यानी वैध मत की संख्या आ गई कितना? 2450। ये संख्या हो गया और ये था प्रतिशत। और अवैध मत की संख्या दिया है 120। अब क्या करना है? 2450 और 120 जोड़ देंगे तो डाले गए मत पता हो जाएगा कि नहीं मित्र? तो 2400 में 100 जोड़ देंगे तो 2570। ये क्या हो जाएगा? 2570। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यही आंसर हो जाएगा। देख रहे ना कितना आसान। अगर आप इस फ्रेमिंग को समझते हैं तो प्रश्न आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है मित्र, एक और सवाल देखते हैं। और फिर हम लोग कल से लाभ और हानि टॉपिक को पढ़ेंगे मित्रों। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि प्रतिशत के आप जो भी सवाल आएंगे ना, आप उसको करने की स्थिति में रहेंगे। चलिए देखते हैं मित्र आगे। एक और सवाल ले लेते हैं, थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो ये था चुनाव उम्मीदवार। बहुत ही इसको बच्चे कहते हैं टफ है सेक्शन प्रतिशत का, क्योंकि हर साल देखना अलग तरीके से लग रहा है। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझ, एक बार डायग्राम बना दीजिए, उसी में जो वैल्यू निकालना है भरते चलिए देखिए, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े। देखिए थोड़ा सा उलट दिया, 7500 मत पड़ा। यदि इस मत का 20% मत अवैध हो गए और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मत का 55% मत प्राप्त करके चुनाव जीता, तो वह कितने मतों से चुनाव जीता?
ये सवाल पूछा कितने मतों से चुनाव जीता, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखेंगे प्रश्न में क्या क्या आंकड़े दिए गए। 7500 मत पड़े, इसका मतलब डाले गए मत से सवाल शुरू होगा। तो डायग्राम आप बनाएंगे, डाले गए मत क्या होगा, दो, बोलिए, वैध और अवैध। वैध और प्रतिशत में तो होता 100%, लेकिन यहाँ पे डाले गए मत कितना है, 7500 है। यानी आपको पता है कि 7500 मत डाले गए हैं। अच्छा, अब इस 7500 का करा 20% मत इससे का अवैध है। तो जरा हम निकालते हैं 7500 का 20% होगा कितना। ऐसे 75 दूना 150 यानी क्या हो जाएगा आपको 1500 मत क्या है इसमें से अवैध है भाई। तो जब 1500 वैध है मित्र, तो वैध कितना होगा, आप 7500 में से 1500 घटा देंगे तो वैध मतों की संख्या हो गई 6000। और आपको पता है कि यही तो बढ़ता है भाई, दो उम्मीदवार, एक फर्स्ट और एक सेकंड है, और एक पाया है 55%, तो दूसरा कितना पाएगा मित्र, 45% पाएगा। और जो 45% पाया है वो चुनाव हारेगा, और जो 55% पाया है वो चुनाव जीतेगा। लेकिन अगर हम कहें कितने प्रतिशत से जीता मित्र, तो 10%, और इसको कहें कितने प्रतिशत से हारा मित्र, तो भी 10%। तो बस यही तो करना है कि हमें टोटल वोट पता है और ये जानना कि कितने मतों से चुनाव जीता, तो हम 10% का मान निकाल लेंगे। तो 100% का मान तो आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे 6000। तो 1% का मान क्या होगा, इतने बट्टे में 100, और करा कितने मतों से चुनाव जीता, तो जीतने वाला प्रतिशत क्या है, 10%। तो 10% का मान निकाल ले लेंगे, तो गुणे क्या हो जाएगा, 600। इसका मतलब मित्र ये है कि 600 मतों से चुनाव ये बंदा ने जीता। तो ये थे चुनाव उम्मीदवार और मतदाता सूची के प्रश्न, जो वास्तव में टफ होता है क्योंकि अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। लेकिन जो मैंने सिनाप्सिस बताया है, जो फ्रेमिंग बताया, अगर ये करता कि फील कर देता कि नहीं डाले गए मत इतने हैं, तो मतदाता सूची के टोटल वोट बताइए, कोई दिक्कत नहीं। उस फ्रेमिंग को लेकर जो जानकारी आपको दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर इतने ही तरह के प्रश्न आपको आते हैं। इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, लगाइएगा। तो आज से प्रतिशत का टॉपिक समाप्त होता है। कल हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ हानि को लेकर आएंगे। तो प्रतिशत पे प्रैक्टिस कीजिएगा। जिनका बीईओ का एग्जाम है ना, बीईओ का, वो लोग इन्हीं टॉपिकों पे अपना काम करेंगे। उनको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, इन्हीं टॉपिकों पे काम करेंगे। जिनको सीसाइड भी देना है, इन्हीं टॉपिकों पे काम करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं लाभ हानि के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी तरह वीडियो लगातार बनाते रहें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम कल।